हेलो दोस्तों। देखिए, इन क्वेश्चनों को करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और त्रिभुज की अगर एक भुजा को भार बढ़ा दिया जाए तो जो बाह्य कोण बनता है वो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण है जो ये दोनों के योग के बराबर होगा, तो ये 30 और ये 50, ये कितने का होगा? 80 डिग्री का। इन दोनों का 180 है। अगर ये 120 दे रखा है तो ये कितने का होगा? 60 डिग्री का। अब ऐसे ही जो कोण पूछा गया है उसका मान क्या होगा? तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये 60 और ये 80 दोनों मिलके कितने हो गए? 140 डिग्री। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एबीसीडी एक वर्ग है और इसमें त्रिभुज सीपीडी समबाहु त्रिभुज है। इसमें कोण पूछा गया है सी क्यू डी। ये कोण का मान पूछा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग के चारों कोण 90-90 डिग्री के होंगे और जो वर्ग का विकर्ण है वो कोण का समद्विभाजक होता है। तो ये कोण 45 डिग्री का हो गया और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो ये 45 का है और ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा? 60 का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ये पीसीडी। तो ये 45 और ये पूरा 60, तो ये कितने का हो गया? 15 डिग्री का। और ये ऊपर का कितने का? 60 का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के कोण। तो ये 15 और ये 60 इसके बराबर होंगे दोनों को मिलके, तो ये कितने का होगा? 75 डिग्री का। ऐसे ही यह आकृति दे रखी है, इसमें एबीसीडी एक वर्ग है और बीईडी समबाहु त्रिभुज है। इसमें एक कोण पूछा गया है एओडी का मान। तो इसी प्रकार देखते हैं हम कि ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री का। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ए बी ई त्रिभुज में ये 150 डिग्री के हो गया, तो ये दोनों कितने के होंगे मिलके? 30 डिग्री के। चूंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है बीडीई, तो इसमें ये भुजा सभी बराबर हैं और वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं। तो ए बी बी के बराबर होगा। अब किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये दोनों 30 के हैं मिलके, तो ये कोण इनमें से कितने का हो जाएगा? 15 का। ये 15 का हो गया। तो अब ये कोण कितने का निकलेगा? देखो, ये त्रिभुज है, त्रिभुज बी ए बी ओ। इस त्रिभुज में देखते हैं तो जो कोण भार बन रहा है इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो ये 105 डिग्री का आ जाएगा। तो ऐसे ही हम आसानी से कर सकते हैं सभी सवालों को। इन सवालों में सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोण कितने के होते हैं? 180 डिग्री के। अगर एक रेखा को बाहर की ओर बढ़ा दिया जाए तो जो बाह्य कोण बनेगा वो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। और देखिए, हम कुछ और नियम सीख लेते हैं। जैसे वृत्त, तो वृत्त का एक चाप, यहां से वृत्त में कितने भी कोण बना दिए जाएं, इन सभी का मान बराबर होगा। कहने का मतलब किसी वृत्त का चाप उसके एक ही वृत्तखंड में समान कोण अंतरित करता है। दूसरा नियम, वृत्त का चाप जो केंद्र पर कोण बनाएगा उसका आधा कोण परिधि पर बनाएगा।
ये कोण अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। और चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात ये कोण प्लस ये कोण मिलके 180 का होगा। ऐसे ही ये कोण और ये कोण 180 का होगा। इसी को और विस्तारित कर दिया जाए तो इसकी अगर ये भुजा को और आगे बढ़ा दिया जाए तो जो ये कोण है ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों मिलके 180 के हैं और ये दोनों 180 के ही हैं क्योंकि रैखिक कोण युग्म में। तो ये 180 के 180 के तो ऑटोमेटिक के बराबर आ ही रहे। अब हम बहुभुजों के क्वेश्चन करना सीख लेते हैं। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट याद रखते हैं, किसी भी बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कहने का मतलब किसी भी बहुभुज में, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, कोई सा भी बहुभुज हो, अगर उनकी भुजाओं को आगे बढ़ा दिया जाए और सभी बाह्य कोणों का योग निकाला जाए तो 360 डिग्री का होगा। और अंतःकोणों का योग अंतःकोणों का योग होगा n-2 गुणा 180। 180 को पाई भी बोलते हैं, पाई भी बोलते हैं 180 को, अगर पाई के रूप में रखा हो तो। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या इसका सूत्र है n-3/2। किसी बहुभुज में अगर विकर्णों की संख्या देखी जाए तो n-3/2 होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। अब इस सूत्र से निकाला जाए तो 4 - 3 क्या होता है? 1, 4 गुणा 1 4/2 तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे? तो 5 - 3/2। तो इसमें आ जाएंगे कितने? 5। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, अष्ट बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए
सूत्र के हिसाब से 8 - 3/2 बराबर 8 गुणा 5/2 20। अब इसके विपरीत क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे ही कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 20 है, तब भुजा कितनी होंगी? तो ऐसे देख लीजिए n - 3/2 बराबर 20। n - 3 बराबर 2 को इधर ले लेते तो कितना हो जाएगा 40, और 40 के 2 टुकड़े जिनमें 3 का अंतर हो, तो 8 और 5 बराबर 40 होता है। तो भुजा कितनी हो जाएंगी 8। ऐसे ही देखिए, तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन दे देते हैं कि किसी समबहुभुज का एक अंतःकोण 60 डिग्री का हो, तब वह बहुभुज होगा। देखिए, किसी बहुभुज का अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री होते हैं, क्योंकि एक अंदर की तरफ होगा, एक बाहर की तरफ होगा। ये 100 दोनों मिलके कितने के होते हैं 180 के। अब एक अंतःकोण 20 डिग्री का दे रखा है, तो बाह्य कोण कितने का होगा? एक अंतःकोण 60 डिग्री का दे रखा है, तो बाह्य कोण कितने का होगा 120 डिग्री का। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री को होता है। अब एक अगर 120 का है, तो 360 में 120 के कितने कोण बन जाएंगे 3, अर्थात वो बहुभुज क्या होगा त्रिभुज होगा। और क्वेश्चन दे देते हैं कि किसी बहुभुज के समस्त अंतःकोणों का योग 540 डिग्री है। समस्त अंतःकोणों का योग 540 डिग्री है, तब भुजाओं की संख्या पूछ ली। तो हम जानते हैं कि अंतःकोणों का योग क्या होता है n - 2 गुणा 180। प्रश्न में क्या दे दिया था 540 योग दिया है, तो 540 बराबर में रख दिया, तो काट देते हैं इससे 3 बार, तो n - 2 बराबर 3, तो n बराबर 5, अर्थात 2 पंचभुज होगा। ऐसे ही हम सभी क्वेश्चनों को सीधे सीधे करते रहेंगे, नियम के हिसाब से चलेंगे तो हो जाएगा आराम से।